और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं किसान नेता राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसीलिए रोक है। तोमर ने कहा है जो पराली का मुद्दा जिसपे अपराध माना जाए, जिससे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान में। एक टिकैत साहब, बॉर्डर के बाहर 21,600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजा पेंडिंग है। वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे। इस विषय पे कोई केंद्र से बात हुई, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट बन गई। उसमें ये था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से, बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है, एमएसपी गारंटी कानून लेकर ही रहेंगे, ये राकेश टिकैत ने कहा। एक तो यह है कि जो कानून वापसी लिया इस भारत सरकार ने, उस पर संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून ने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है, तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का वह भी वापसी ले लिया है और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की, तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया, जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया, और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोल लो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पे लीगल गारंटी हमको कानून बना कर दे दे। एमएसपी पर जब तक कानून नहीं बनेगा आंदोलन खत्म नहीं होगा, एमएसपी की लिखित गारंटी दे सरकार, राकेश टिकैत किसान नेता। लेकिन 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर रैली होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही किसानों ने तय किया था कि वो संसद मार्च करेंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे, लेकिन अब वो ट्रैक्टर मार्च कम से कम नहीं होगा। इतने तेवर नरम जरूर पड़े हैं किसानों के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया। राकेश टिकैत ने भी और संयुक्त किसान मोर्चा ने भी यह साफ कर दिया है कि एमएसपी वाला कानून नहीं बनेगा तो आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। सरकार को बातचीत की टेबल पर आना होगा, हमारी बात सुननी होगी, हमारी बाकी जो मांगे हैं उन पर विचार कर उन पर गारंटी देनी होगी, तब आंदोलन खत्म होगा। इसका संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए।
दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर से मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद मेरे साथ हैं और वैभव मेरे साथ हैं। पहले प्रमोद जरा बताइए, 29 नवंबर को होने वाली जो ट्रैक्टर रैली थी, जो संसद मार्च था, वो तो स्थगित कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है। मांगों को मानने के लिए बातचीत की टेबल पर तो आना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया है कि जो पहले से शेड्यूल्ड जो ट्रैक्टर रैली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इसको लेकर जो सरकार से बातचीत है वो टेबल पे करनी है, क्योंकि 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद कई और ऐसी मांगे हैं जिसके लिए वो लगातार सरकार से बात करना चाहते हैं। और इसको लेकर अगर सरकार बात करती है तो 4 तारीख को दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी, तब उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन जिस तरीके से तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद जो पूर्व निर्धारित जो ट्रैक्टर रैली थी उसको लेकर इस बात चल रही थी, ऐसे में किसानों को इस बात का भी था अगर वो बिना पुलिस की परमिशन के दिल्ली के में दाखिल होते और किसी तरीके का कोई टकराव की स्थिति बनती तो ऐसे में जो पब्लिक सेंटीमेंट्स है वो किसानों के खिलाफ जा सकते थे, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कर दिया और आज जो है कृषि मंत्री ने खुद ये बोला है कि अब बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों को जो है वापस चले जाना चाहिए। सर ये बताइए, जो ट्रैक्टर रैली थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, 4 तारीख को दोबारा बैठक होगी और कृषि मंत्री ने भी कहा है अब किसानों को बड़ा दिल दिखा के वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि एमएसपी को लेकर एक समिति बनाई है, उसमें किसान नेता भी हैं और जो पराली को लेकर है या मुआवजे को लेकर है ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अब किसानों को भी आंदोलन समाप्ति की तरफ कोई बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें बड़ा ही एक तरह से स्वागत योग्य कदम है। अगर हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने अगर इस तरह से एक सभा करके मीटिंग करके इस तरह का बयान आया है तो एक अच्छी बात है और हमें सरकार से टकराना थोड़ा ही नहीं है। हम तो अपनी मांगों के लिए आए और सरकार हमारी बात सिरे से मान लेती है, तरीके से सुन लेती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि मैं एक कवि हूँ और 125 कविता मैंने किसान आंदोलन। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हर तरीके से के लोग हैं और सब मान रहे हैं कि अब सरकार भी अगर 2 कदम पीछे हट रही है तो किसानों को भी 2 कदम पीछे हटना चाहिए और कहीं एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो है बातचीत के जरिए जो है जो किसानों का जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मांगे हैं उन्हें सुलझाया जा सके और जितने 3 बॉर्डर जो है पिछले 1 साल से बंधक बने हुए हैं उन्हें खोला जाना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ऐसे में सबकी नज़र इस बात पे थी कि जिस तरीके से जो ट्रैक्टर मार्च जो पहले से सुनियोजित था अगर वो होता तो क्या होता, क्योंकि 26 जनवरी की यादें सबको ताज़ा हो रही थी और ख़ासकर अगर ये मार्च होता और पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी, बैरिकेटिंग और ज़्यादा सख्त कर दी थी और ऐसे में अगर टकराव होता तो फिर एक बार फिर आर पार की लड़ाई हो सकती थी। विशाल, वैभव का मैं रुख करूंगा। वैभव, यहां पर सिंगू बॉर्डर पर किसानों का क्या मत है? 29 नवंबर वाला ट्रैक्टर मार्च तो स्थगित हो गया, लेकिन क्या तेवर थोड़े और नरम पड़ेंगे आगे चलकर? जी देखिए विशाल, 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी जो 3 बजे तक चली। 2.5 से 3 घंटे तक की मीटिंग थी, जिसमें किसान नेता दर्शन पाल भी शामिल थे और भारतीय किसान यूनियन नेता से जो गाजीपुर पर राजवीर सिंह जादौन थे वो वहाँ पर पहुँचे सिंगू बॉर्डर पर। इन सभी नेताओं की बैठक हुई, उसमें फैसला ये लिया गया कि किस तरीके से अभी जिस तरीके की मांग उठ रही है, कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही गई, लेकिन हमने पहले से कह रखा था कि हम लोग 29 तारीख को संसद कूच करेंगे, लेकिन बीच में अब क्योंकि सरकार ने 2 कदम पीछे ले लिए हैं तो हम भी अब संसद कूच करने का ऐलान स्थगित करते हैं, क्योंकि एमएसपी पर बात मान ली गई। और इसी बीच में जब इनकी मीटिंग चल रही थी तभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम एमएसपी पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, साथ ही साथ पराली को लेकर भी चर्चा की जाएगी सत्र में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब कृषि मंत्री का बयान आया तो किसान ने उस मीटिंग में उस बात को भी सहमति से उठाया होगा किसान संगठनों ने और इस बात को मानने की कोशिश की होगी सरकार अब फ्रंट पे आ रही है और हमारे साथ में हमारा सहयोग कर रही है। तो कहीं ना कहीं यही बात हो सकती है जब किसानों ने इसे माना और 2 कदम पीछे लेते हुए कहा कि अब हम 4 तारीख यानी 4 दिसंबर को अगली मीटिंग बुलाएंगे और संसद कूच करने का जो ट्रैक्टरों के साथ आह्वान किया था उसे भी हम उस 4 दिसंबर वाली मीटिंग में ही डिसाइड करेंगे। तो अब फिलहाल जो उत्तराखंड और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई राज्यों से जो किसान आ रहे थे, जो जत्थे अलग अलग आ रहे थे, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो, वो फिलहाल आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी संख्या में, लेकिन दिल्ली कूच करने का फैसला फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सिंगू बॉर्डर के किसानों ने ये कहा है कि
हम अभी दिल्ली कूच नहीं करेंगे। एक बार और ये जो सत्र हो जाए, इसमें किस तरीके से चर्चा हो जाए, सरकार के साथ बातचीत हो जाए, तब पता चलेगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनना है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये लोग जो 29 तारीख को, ठीक है वैभव, मैं आपके पास लौटूंगा आप, लेकिन फसलों की एमएसपी की गारंटी को लेकर अड़े हुए किसानों पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन का अब कोई औचित्य नहीं, इसलिए किसानों से निवेदन है कि आंदोलन को खत्म कर दें। नरेंद्र तोमर ने कहा कि पीएम की घोषणा का आदर करते हुए किसान अब लौट जाएं। कहा कि एक समिति बनेगी जिसमें किसान आंदोलन के नेता भी होंगे, लिहाजा एमएसपी पर विचार करने की मांग इससे पूरी होती है। किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.